हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी जो नई नई वेब सीरीज आई थी स्क्वाड गेम के बारे में, क्योंकि मैंने भी यह वेब सीरीज देखी। पहली चूँकि देख चुका था, बहुत नाम सुना तो सोचा कि क्यों नहीं देख लें। दूसरी भी देखी और काफ़ी लोगों को यह जो वेब सीरीज है मनोरंजन किया होगा, काफ़ी लोगों को बहुत कुछ सिखाया होगा और कहीं ना कहीं मैंने भी बहुत कुछ इससे सीखा, समाज की सच्चाई को देखा और उसी को मैं आज यहाँ आपके सामने बताऊंगा। दोस्तों, इस वेब सीरीज में कहीं ना कहीं आपने देखा जो यह साउथ कोरियन वेब सीरीज है, इसमें एक खेल खिलाया जाता है, यानी कह सकते हैं कि मौत का खेल। पहले वाले जिन्होंने भी देखा होगा वो साफ साफ इस बात को समझते होंगे और पैसे का लालच दे करके यह खेल खिलाया जाता है, सरकार से, कानून से छुपा करके किसी आइलैंड पर, किसी को नहीं पता होता और लोग जाते हैं खेलने। और जो गेम खिलाने वाला है ऐसे लोगों को चुनता है जो कर्जे में डूबे हुए हों, बहुत ज़्यादा जिन पे कर्जे हों, ताकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो खेलने के सिवा, पैसे पाने के सिवा। और जब आप देखेंगे पूरा तो आप तो साफ साफ समझेंगे कि किस प्रकार लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार अगर आदमी के जीवन में पैसे की कमी हो जाए तो निश्चित ही वो कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। और मैं इस वीडियो में इसीलिए बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं हम सभी जो समाज में लोग हैं वो भी उस गेम का हिस्सा है। कहीं ना कहीं उनका जीवन भी उसी तरीके से है जैसा कि उसमें दिखाया गया है। और आदमी स्वयं से मौत को चुनता है, कोई और नहीं चुनता। जब इसमें देखेंगे दूसरे सीरीज में तो जो मुख्य किरदार है वो रोकने की बहुत कोशिश करता है। जो गेम खिलाने वाला है उससे बात करता है तो वो कहता है कि तुम क्यों परेशान हो रहे हो, हम दुनिया के कचरा को साफ कर रहे हैं। इन लोगों का क्या कोई समाज में महत्व है? कुछ भी महत्व नहीं। इनके मर जाने से क्या फर्क पड़ेगा, ये धरती के बोझ हैं। और निश्चित ही यह फिलोसफी गजब की है। यानी इस खिलाने वाले ने भी इतनी नैतिकता का पालन किया है कि वो लोगों की मर्जी के बिना कुछ नहीं करता, वो भी कानून बना के रखा है। और इस नए वाले में देखेंगे तो साफ साफ दिखाता है कि हर गेम के बाद एक चुनाव होता है, या तो आप गेम छोड़ के जा सकते हैं या आगे गेम खेल सकते हैं। लेकिन आदमी बार बार मौत चुनता है। कुछ लोग होते हैं जो भागना चाहते हैं, जब देखते हैं कि भाई इससे तो मौत आने वाली है तो लोग भागते हैं, वहाँ से भागना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हम तो आगे खेलेंगे। उन्हें पता है कि मेरी मौत आ सकती है, लेकिन वो बार बार मौत को ही चुनते हैं। सिर्फ किस लिए? पैसे के लालच के लिए, क्योंकि ज़्यादा पैसा मुझे मिलेगा। काफ़ी लोग वहाँ मनाते हैं कि दूसरे मर जाएं ताकि उनके हिस्से का भी मुझे मिल जाए। ये स्थिति होती है। और सबसे बहुत अच्छी पॉइंट मुझे इसमें एक आई समझ में, जब दूसरी सीरीज शुरू होती है, उसमें एक जगह जब गेम चालू होता है जो खिलाने के लिए लोगों को इकट्ठा करता है, तो आपने देखा होगा, जिन्होंने भी देखा है, कि वो एक हाथ में ब्रेड लेता है, कुछ 50-100 के करीब, और एक हाथ में लॉटरी की टिकट, और गरीबों को, भूखों को,
लूल्हे लंगड़ों को जा करके ऑप्शन देता है कि तुम क्या लेना चाहोगे। और कितनी आश्चर्य की बात है कि लोग उसमें से लॉटरी का टिकट चुनते हैं, ब्रेड नहीं चुनते, जबकि वो भूखे हैं। इतना अजब बात है ना। और वो लास्ट में सारे ब्रेड को जमीन पर रख के लातों से कचट देता है, मसल देता है, कहता है कि इस खाने को मैं नहीं बल्कि तुम बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था, तुम्हें जिसकी जरूरत हो वो न चुन के तुमने लॉटरी चुनी और मिला कुछ भी नहीं। यहां बहुत गहरा संदेश दिया है। और निश्चित ही समाज में देखें तो यही तो हो रहा है। हमें जो जरूरत है वो न चुन करके हम चाहते हैं कि रातों रात अमीर बन जाए, हम करोड़पति बन जाए। यह जो आज हमारे देश में जो इतने प्रकार के गैम्बलिंग वाली गेम चल रही है, ड्रीम 11 और भी कई तरह की, इसमें क्या है? इसमें नहीं व्यक्ति चाहता कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। इससे क्या वो अलग है? यही तो चीज है कि हमने जीवन में केंद्र पैसे को बना रखा है कि कहीं से भी पैसा आ जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े मेहनत, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। और इसीलिए लोग खेले जा रहे हैं, पैसे गंवाते हैं और इन्हीं पैसों से कोई अमीर होता है। इस खेल में एक और पॉइंट है कि यहाँ अमीर लोग खेल को खिला रहे हैं, अमीर लोग लोगों को पैसा दे रहे हैं और उनके लिए आपकी मृत्यु सिर्फ मजा है, सिर्फ मजा। वो मनोरंजन कर रहे हैं और आपको इस बात का अंदाजा नहीं। इसी में देखेंगे तो ज्यादातर लोग कहां से आए हैं? जिन पे बहुत ज्यादा कर्ज है। और कहां से कर्ज हुआ है? क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके, जुआ खेल के और भी कई प्रकार से। तो निश्चित ही ऐसे लोगों का क्या होगा? जब इतना कर्ज होगा तो उनसे कुछ भी कराया जा सकता है। और आम जीवन में ही क्यों ना देखें, आज आदमी पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो फिर क्यों नहीं आदमी आदमी को ही मारेगा? फिर क्यों नहीं आदमी आदमी की हत्या करेगा? पैसे के लिए आदमी समाज में कुछ भी करने को तैयार रहेगा, कई तरह की समस्याओं को जन्म देगा, भ्रष्टाचार करेगा, बहुत सारी चीजें वो करेगा। और निश्चित ही करता है, क्योंकि जीवन में केंद्र पैसा है। न उसे जीवन की अहमियत है, न उसे पर्यावरण की अहमियत है, न उसे अपने भूख का अहमियत है, किसी चीज की अहमियत नहीं, सिर्फ पैसा। पैसा आना चाहिए किसी भी तरीके से। बहुत इस गेम ने अगर गहराई से देखेंगे, इसकी फिलॉसफी को देखेंगे, तो बहुत बड़ा संदेश यह वेब सीरीज देती है। मनोरंजन तो काफी लोगों ने किया, लेकिन जो इसकी गहरी बात को समझा, निश्चित ही कमाल की बात इसने सिखाई है कि किस प्रकार आदमी का जीवन पैसे के लिए अपनी मौत चुन लेता है। आदमी ऐसे जीवन जी रहा है कि कहीं ना कहीं उसे जाकर के मौत चुनना पड़ रहा है। तो निश्चित ही कोई शौक से उस गेम में हिस्सा नहीं लेगा। जिसका जीवन इस प्रकार हो, सहज, जिसके जीवन में खुशियां हो, जिसके जीवन में इस प्रकार कर्जे ना हो, उसने पैसे को केंद्र ना बनाया हो, तो निश्चित ही वो ऐसा नहीं चुनेगा। और ज्यादा लोग पैसे कमाने के ज्यादा चक्कर में गरीब बन जाते हैं। किसी किसी के पास सच में मजबूरियां होती है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं कि गैम्बलिंग के चक्कर में, और वो गरीब हो रहे हैं। उन्होंने ऐसी जरूरतें पाल रखी है जिसके कारण वो गरीब हो रहे हैं, जिसके कारण वो बहुत सारा पैसा चाहते हैं और कहीं ना कहीं फिर उन अमीरों के जाल में ही फंस जाते हैं। अगर आप देखेंगे दुनिया में, समाज में जो भी ऐड चलाए जा रहे हैं, जो भी एक सामाजिक दर्शन है, उसमें ज्यादातर क्या है? अमीर बन जाना। जीवन का लक्ष्य हर व्यक्ति का अमीर हो जाना है। तो आखिर यह कहां से पैदा हुआ है? खूब ज्यादा से ज्यादा खर्च करना, महंगे जगहों पर घूमना, महंगे खाना खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, यही तो आम आदमी की आज इच्छा है। लेकिन क्या सच में यही जीवन है? लेकिन समाज का दर्शन यही है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे अमीर होया जाए। और इसका
प्रसारित करने में इस फिलॉसफी को अमीरों का ही हाथ है, किसी और का हाथ नहीं है, अमीरों का हाथ है, क्योंकि उनका माल बिकेगा। और आम आदमी किसी भी तरीके से जब देखता है अमीरों को जिनके पास खूब सारा पैसा है, तो अपने आप को हीन महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मैं कैसा कीड़ा वाला जीवन जी रहा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। जबकि वो चाहे तो आराम से बहुत मस्ती पूर्वक, सहजता पूर्वक, खुशी पूर्वक जीवन जी सकता था थोड़े से पैसों में। हाँ, अगर अच्छी तरीके से मेहनत करे तो कमाए, अच्छी बात है, लेकिन उसकी इतनी जरूरत थी नहीं। लेकिन अमीरों को देख करके, उनके शौक को देख करके वो भी चाहने लगता है कि मैं भी वैसा जीवन जीऊं। इसलिए वो कई तरह से हाथ पैर मारता है और फिर फंसता है कर्जे के जाल में, लोन पे लोन लेता है, ऐसे तरीके चुनता है पैसे कमाने के जिससे और वो हानि उठाता है, और फिर कोई भी काम करने को तैयार होता है। नहीं तो इस प्रकार समाज अनैतिक नहीं होता, इस प्रकार समाज में बुराइयां नहीं होती, इस प्रकार भ्रष्टाचार नहीं होता। लेकिन हो रहा है, इसका कारण यही है कि आदमी के जीवन में केंद्र में सिर्फ पैसा ही पैसा है, और उस पैसे के लालच के कारण वो मरेगा भी, मरता भी है, जैसा कि इस गेम में दिखाया है। क्योंकि एक बार अगर आदमी के केंद्र में पैसा बैठ गया जीवन के, तो निश्चित ही वो किसी की भी हत्या कर सकता है। वो चाहेगा कि दूसरे मरे, अगर उसका फायदा हो रहा हो तो निश्चित चाहेगा। और सच में अगर ऐसे जीवन जी रहे हैं तो उनके फिलॉसफी के अनुसार आपका चढ़ा है धरती का, कितनी बड़ी बात उसने कहा थी। तो क्यों नहीं आप वैसा जीवन जीते जिससे कि वैसी नौबत ही ना आए आपके जीवन में। सहज जीवन, सरल जीवन, सदा जीवन, और निश्चित रूप से एक सादा जीवन जी करके भी जीवन में आनंदित हुआ जा सकता है। बहुत बड़े पैसे की जरूरत नहीं है जीवन में आनंदित होने के लिए, खुश होने के लिए। हाँ, बड़े काम के लिए जरूर हो सकता है पैसे की जरूरत, जब वैसा आप काम करना चाहें। लेकिन अपना जीवन, साधारण जीवन अगर हो तो खुश होने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। बस यह जो समाज है ना, आपके भीतर प्रवेश कर चुका है, ये जो माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि आपको लगता है कि वो सब चीजें आने से मेरे भीतर खुशियां आ जाएगी, यही फिलॉसफी गलत है। जब तक इस फिलॉसफी को आदमी लेके चलता रहेगा ना, उसके जीवन में और नई मुसीबतें आती रहेगी। समाज कभी शांत नहीं हो सकता, समाज में, दुनिया में, धरती पर तबाही ही तबाही रहेगी। आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमीर और अमीर होते रहेंगे। उसमें अमीरों के लिए आप सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा होंगे और कुछ नहीं। वो आपके जीवन को लेके मनोरंजन करेंगे, आपका मौत का तमाशा देखेंगे, लेकिन आप फिर उन्हीं को चुनते, उन्हीं के जीवन दर्शन को अपनाते। अपनाइए, फिर मरने के लिए तैयार रहिए। घुट घुट के एक एक पल आप मर रहे हैं, दुख में, पीड़ा में आदमी क्या करता है, मर ही तो रहा है, और क्या कर रहा है। जबकि एक सही दर्शन आपके पास हो, जबकि आप खुद को जान लेते हैं, आप ये जो समाज का फिलॉसफी है इसको अपने भीतर से हटाते हैं, खुद को जानते हैं, तो आपके भीतर अपने आप सही दर्शन आने लगेगा। आप जानेंगे कि सच में जीवन क्या होता है। नहीं जानने के कारण ही कई तरह के आपने फिलॉसफी पकड़ रखी है। आपकी अपनी कोई फिलॉसफी नहीं, इसलिए दूसरे फिलॉसफी पकड़ रखी, दूसरे दर्शनों से, लोगों के कहने से आप जीवन को जीते हैं, देखते हैं जिससे जीते। न आप कभी किताबों के पास जाते हैं जो सही रूप से दार्शनिक हुए, जिन्होंने जीवन पर सोचा, विचारा, जीवन को ऐसा जिया। जब वहां से सीखते हैं ना, तो सच में आपके भीतर दर्शन आता है कि जीवन क्या है, और देखेंगे ना कि जीवन बहुत सहज है। जीवन में आनंद ही आनंद है, खुशियां ही खुशियां हैं, प्रेम ही प्रेम है। इसके लिए कहीं दर दर भटकने की जरूरत नहीं है।
यह तो हमारे भीतर है, कहीं किसी वस्तु में नहीं है, कहीं किसी महल में नहीं है। हम जहां हैं वहीं है, बस हमारा होना ही है। तो फिर इस प्रकार आपको कोई अपने मतलब से नचा नहीं सकता, कुछ भी करवा नहीं सकता। आज दुनिया में लालच देके ही सब कुछ करवाया जाता है। पैसे का लालच, सुविधाओं का लालच, किसी व्यक्ति का लालच, कई प्रकार का लालच देकर के आपको भटकाया जाता है और आप भटक जाते हैं। इसका कारण है कि आप कहीं ना कहीं भीतर से अपने मालिक नहीं है, अपने मन के मालिक। आप भीतर से दुनिया के ही गुलाम है। दुनिया आपके केंद्र में बैठी हुई है, समाज बैठा हुआ। अपने मालिक बनिए, फिर देखिए आपको कोई अपनी मर्जी से नचा नहीं सकता। आप अपनी मर्जी के मालिक होंगे खुद ही। तो निश्चित रूप से जो चीजें मैंने इसमें देखा कि समाज की हकीकत क्या है, दुनिया में लोग कैसे हैं, बहुत प्रभावित किया। और सच में इसने बहुत गहरा संदेश दिया है। अगर आप उस संदेश को समझते हैं तो सिर्फ मनोरंजन करके निकल जाते हैं तो कुछ नहीं, क्योंकि हर चीज समाज में जो बन रहा है, फिल्में हो, किताबें हो, कोई ना कोई फिलॉसफी तो रहता ही है। कोई छिछला फिलॉसफी होता है, कोई गहरा फिलॉसफी होता है। कुछ ना कुछ वो आपको सिखाती है। आप कैसे उस चीज को देखते हैं, इसी पर यह निर्भर करता है। मैंने तो जो देखा आपके सामने शेयर किया। धन्यवाद दोस्तों।